So I am done with my residence permit. Just get it on your university portal. You have to carry like 100 euros. Hi guys, welcome and welcome back to another video after a very long time. You might got the idea what this video is going to be about. So आज है मेरा residence permit appointment. So I just thought to make video about that. So right now it's 8 AM in the morning and the date is 10th of June. और मैं अभी जा रही हूँ foreigner office for the residence permit. So the residence permit is a visa extension for people for whom the visa is going to expire soon within a month or two. So मेरा visa expire होने वाला है September और wait. So yeah, I was telling कि my visa is expiring in September. तो ऐसा होता है कि आपके वीज़ा एक्सपायर होने के 1-2 महीने पहले ही फॉरेनर ऑफिस से आपको कुछ अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है टू रिन्यू योर वीज़ा. टुडे इज़ माई अपॉइंटमेंट एंड आई एम गोइंग फॉर दैट. तो अभी मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट एंड ऑफिस में क्या क्या हुआ एंड ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट क्या क्या हुआ. I am going to let you know everything in detail. So पहले तो अभी जाते हैं क्योंकि मुझे लेट हो रहा है. So the place जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट है is like 400 meters from my place. तो it takes around 10 minutes. तो बस मैं पहुँचने वाली हूँ. और भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं इतने दिनों से यहाँ पे समर्स का वेट कर रही थी और अभी समर्स का टाइम चल रहा है एंड समर्स है ही नहीं. इट्स लाइक कि एक हफ्ते धूप होती है, फिर उसके बाद वापस ठंड आ जाती है. यहाँ पे समर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो यहाँ पे जब भी आओ ये दिमाग में रख के आना कि यहाँ पे समर्स 3-4 हफ्तों के लिए ही होती हैं आई गेस, उससे ज़्यादा नहीं होती है. सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. हाँ, क्योंकि अभी चल रहा है जून, इट्स लाइक 10th of June. और जब मैं यहाँ आई थी तो सितंबर था और सितंबर से ठंड स्टार्ट हो जाती है. तो इट्स लाइक अभी 1-1.5 महीने हैं और अभी भी समर्स नहीं आई है. तो आई डोंट थिंक सो कि अब आएगी समर. सो उधर है वीज़ा ऑफिस, इफ़ यू कैन सी दैट वन. सो लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको जो भी आपकी जो अपॉइंटमेंट टाइम है उससे आप 5 मिनट पहले पहुंच जाए, क्योंकि जर्मन्स आर वेरी पंक्चुअल व्हेन इट कम्स टू टाइम. सो मैं पहुंच चुकी हूँ आई गेस 10 मिनट पहले. तो अब मैं अंदर जाने वाली हूँ. लेट्स गो. 2,000 years later. So I am done with my residence permit. मेरा हो गया. Actually it took around 20 minutes for me. अब मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर and I will give you details of everything. ये जगह मेरे को बहुत प्यारी लगती है, स्पेशली ये. आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ बैठ के मैं बता सकूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं एंड टर्मीन के समय में, मतलब अपॉइंटमेंट के समय में क्या क्या हुआ एंड व्हाट आर द क्वेश्चन दे आस्क्ड एंड व्हाट आर द क्वेश्चन आई आस्क्ड टू देम. सो let me find a place here or else I will go back to my home and then tell you. और else मैं अभी से स्टार्ट कर सकती हूँ बताना. तो what happened first कि I just mailed them कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है and I need an appointment to renew it. but मेल करने की ज़रूरत नहीं होती है. जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो वो लोग खुद ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज देते हैं आपके घर पे. सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू मेल बट यू कैन मेल फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन मे बी.
तो यू कैन मेल, बट ज़रूरत नहीं होती है मेल करने की। उसके बाद आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर इन माई लेटर बॉक्स, और आई गॉट इट in I guess 1.5 month back. I got the date and the documents that will be required were mentioned in appointment letter. So I'm sitting at this place. Let me show you. ये बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है, तो I just thought कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद then I will go back. So this is the place. Getting back to the topic, I received one application form with the appointment letter. I'm going to tell you all the documents that are required, like you have to carry for the residence permit. So the first document that was mentioned is the digitally certified passport size photo, which should not be like older than 6 months. And the second document, which was like, of course your passport will be required, so carry your passport. And the third thing was the application form, which I just mentioned, that comes with the appointment letter. You have to fill that form and carry that form with you, and you have to mention all the correct details in that form. And then comes your like a sponsorship letter, or the blocked amount letter, and the fifth document, which is like your study certificate. You can just get it on your university portal. The next thing is you have to carry your achievement details, like the credit points you got in the last semester. One more thing that is required is your Anmeldung document, which you got during the city registration time. So carry that as well. And the last thing, that is the health insurance card. They will ask for your health insurance card as well. So by the way, you should carry your health insurance card like every time. So just carry that. So वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे, इसलिए मैं चलते चलते बात करने वाली हूँ अब। तो so the last thing I need to mention is there is appointment fees, जो कि वो लोग आपसे मांगेंगे ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट. तो यू हैव टू कैरी लाइक 100 euros कैश with you. In my appointment letter it was clearly mentioned that you have to carry 100 euros cash, not card. So carry 100 euros with you. So yeah, these are the things that will be required during the residence permit or visa extension for students. So I guess I mentioned all the required documents, and now I'm going to tell you कि appointment के time पे मुझसे क्या questions पूछे and मैंने उनसे क्या पूछा. So ऐसा कुछ खास questions उन्होंने मुझसे पूछे नहीं, उन्होंने सारे documents लिए. And the one thing they asked is like when am I planning to complete my studies. I told them like the date when my studies are going to complete, or when I'm planning to complete. So according to that they will like extend your visa details which were mentioned in the paper. And so finally they gave me one paper in which the date was mentioned, like जितने दिन का मेरे को एक्सटेंशन मिला है वीज़ा का, वो डेट मेंशन थी. और ये भी मेंशन था कि मैं अपना रेसिडेंस परमिट कार्ड कब कलेक्ट कर सकती हूँ वापस ऑफिस जाके. सो दीज आर द डिटेल्स विच वर मेंशन इन द पेपर, एंड टेक दैट पेपर विथ यू व्हेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट द आरपी. और उन्होंने मुझे एक और लेटर दिया जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका कार्ड नहीं आ जाता, तो आप उसको एज अ रेसिडेंस परमिट यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी. तो कार्ड इज़ लाइक, कार्ड बनने में टाइम लगता है, तो इट टेक्स अराउंड 1 month टू कम. तो इसलिए वो एक डिजिटल कॉपी आपको दे देते हैं जो कि आप आगे यूज़ कर सकें. यस, आई गेस दैट्स ऑल आई नीड टू टेल यू फॉर द रेसिडेंस परमिट. और मुझे जो मेरा डेट उन्होंने मुझे दिया है वो है इन जुलाई. सो आई विल रिसीव द कार्ड इन जुलाई. आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन कि मुझे कितने दिन का वीज़ा एक्सटेंशन मिला है. सो आई गॉट ऑलमोस्ट 1.5 year ऑफ वीज़ा एक्सटेंशन. तो यस, कई लोगों को 2 साल का भी मिलता है. इट रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपको कितने दिन का मिलता है.
सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई गेस दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।